नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक थॉट्स के बारे में। ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक ये दो ऐसे तरीके के थॉट्स, बिहेवियर्स और फीलिंग्स हो सकते हैं जो कि अक्सर कई सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स ही एक्सपीरियंस करते हैं, ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी रोज़मर्रा की लाइफ में। पर बहुत सारे ऐसे साइकाइट्रिक सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर ईगो डिस्टोनिक और ईगो सिंटोनिक थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, इमोशंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनके सिम्टम्स को बनाए रखने के लिए। तो ये इतना सिग्निफिकेंट और इतना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि अगर आप थेरेपी अपनी लेना चाह रहे हैं या अपनी थेरेपी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, तो ये टॉपिक आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी हो सकता है क्योंकि आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा अपनी थिंकिंग में, अपनी इमोशंस में क्लैरिटी लाने में और अपने डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने में। ईगो डिस्टोनिक और ईगो सिंटोनिक सुनने में जितने मुश्किल और डिफिकल्ट से टर्म लगते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि इनका कोई मीनिंग होगा, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत सिंपल इनका मीनिंग है, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी में करीब करीब पिछले 100 साल से मौजूद हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की रिलेवेंस को साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के कई नए मीनिंग और नए टर्म्स इसको मिल चुके हैं। इस वजह से आज हम इन्हें कई अलग नाम से जानते हैं। जैसे ईगो डिस्टोनिक को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं। जितनी अलग अलग थेरेपीज हैं उतने अलग अलग इनके नाम होते हैं। तो आइए बात करें कि ईगो डिस्टोनिक और ईगो सिंटोनिक होता क्या है। साइकोलॉजी में ईगो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि हम, हमारा अहम, हमारी सोच, हमारी वैल्यूज, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब होता है। और डिस्टोनिक का मतलब होता है जो कि इसके अगेंस्ट है, मतलब हमारी सेल्फ के अगेंस्ट जा रही है कोई बात, अगर कोई चीज या कुछ भी। अगर हमारी पर्सनैलिटी के फेवर में कोई थॉट्स, बिहेवियर्स हैं तो वो सिंटोनिक हो गए। तो ईगो डिस्टोनिक क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा विचार, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी इमोशन, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी इमेजरी, मन में आने वाले कोई चित्र, कुछ भी ऐसा साइकोलॉजिकल कंटेंट जिसमें फिजिकल सेंसेशंस भी हो सकती हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी वैल्यूज और हमारे जो पर्सनल बिलीफ्स और एटीट्यूड्स हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। और ईगो सिंटोनिक का मतलब है कोई भी ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे विचार, आइडियाज या ऐसी इमेजरी या फिजिकल सेंसेशंस, इमोशंस जो कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे वैल्यूज के फेवर में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब इसे कुछ ऐसा समझिए उदाहरण की मदद से। एक व्यक्ति है जो कि एक चोर है और वो किसी का कोई सामान चोरी कर लेता है, कोई मान लीजिए ज्वेलरी चुरा लेता है, मोबाइल चुरा लेता है, कुछ भी ऐसा करता है। उसे ये चोरी का एक्ट बुरा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने को अंदर से माने हुआ है कि वो एक चोर है, या उसे चोरी करना उसकी ज़रूरत है, या चोरी करने के लिए उसके पीछे कोई अपना कोई कन्विक्शन है, कोई रीज़न है। तो जब वो चोरी करता है, किसी का सामान उठाता है, तो उसके अहम को, उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती, कोई चोट नहीं पहुंचती। तो ये हुआ ईगो सिंटोनिक बिहेवियर। चोरी करना ईगो सिंटोनिक हुआ क्योंकि वो चोर जानता है कि वो जो चोरी कर रहा है वो सही है, वो कन्विंस्ड है उससे। वहीं इसके उल्टा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे किसी का सामान गलती से उसके पास आ जाता है, मान लीजिए किसी का मोबाइल उसके पास रह गया, या कहीं चलते चलते उसका किसी पर्सनल चीज पर हाथ पड़ गया और वो उसके पास आ गई। उस व्यक्ति के मन में कॉन्स्टेंटली ये विचार घूमता रहेगा कि भाई दूसरे की चीज है, दूसरे की चीज, वो क्या सोच रहा होगा, मेरे को चोर समझ लिया जाएगा, कल को मेरी कंप्लेंट ना हो जाए, पुलिस के पास ना चला जाए कोई व्यक्ति, कल को पुलिस अगर ट्रैक कर लेगी तो मोबाइल मेरे पास मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति इस विचार से परेशान हो जाता है कि किसी दूसरे की वस्तु उसके पास गलती से आ गई, तो वो उस गलती को करेक्ट करने के लिए कई सारे प्रयास लेना शुरू कर देता है। खुद ही पुलिस के पास चला जाएगा, उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके मोबाइल पे किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगा कि जांच करे कि कैसे पता चले कि किसका मोबाइल है, वहां आसपास के लोगों से पूछेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा ताकि वो अपने को एक चोर सिद्ध ना करे, ताकि वो अपने मन में, अपने नजर में, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अहम के लिए खुद को चोर साबित होने से रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। तो यही होता है ईगो डिस्टोनिक। तो पहला जो उदाहरण रहा वो था ईगो सिंटोनिक और दूसरा उदाहरण रहा ईगो डिस्टोनिक। मतलब हमारी एक सोच, हमारी वैल्यूज, हमारी पर्सनैलिटी, उसके फेवर में जाने वाले एक्शंस, बिहेवियर्स या थॉट्स या फीलिंग्स या सेंसेशंस, ये सारे ईगो सिंटोनिक हैं और अगेंस्ट जाने वाले ईगो डिस्टोनिक हैं।
अब कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर ईगो डिस्टोनिक थॉट्स ज्यादा होती हैं और कई सारे डिसऑर्डर्स में ईगो सिंटोनिक थिंकिंग ज्यादा होती है। जैसे कि सबसे कॉमन एक डिसऑर्डर है जिसमें ईगो सिंटोनिक थिंकिंग इमेजेस या आइडियाज आते हैं, वो होता है ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अक्सर कई लोगों को, जैसे मान लीजिए, सेक्सुअल इमेजेस आती हैं, सेक्सुअल थॉट्स आती हैं, ऑब्सेशंस होती हैं जो कि उनको बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं ये तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, जबकि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूं या मैं एक्चुअल में ऐसी नहीं हूं। जैसे मान लीजिए किसी आस पड़ोस के व्यक्ति की या किसी सगे संबंधी के कुछ न्यूड या कुछ नेकेड इमेजेस का आना, उनको किसी सेक्सुअल एक्ट में इमेजिन करना, या कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इमेज उनके मन में आए जो कि उनको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी और थिंकिंग से मैच नहीं करती, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो वो जानते हैं कि वो बहुत मोरल हैं, मतलब वे बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड हैं, उन संस्कारी हैं, शिष्टाचारी हैं, वो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते किसी के लिए ऐसा करने का या ऐसा सोचने का। पर जब उनके मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उन विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इन विचारों को हम कहते हैं, जो कि अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स हैं, इनको हम कहते हैं ये ईगो डिस्टोनिक थॉट्स हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति के एक्चुअल पर्सनैलिटी, थिंकिंग और मोरल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, उसके अगेंस्ट होते हैं, उसके डिस्टोनिक मतलब उल्टे होते हैं। इसीलिए क्योंकि वो उल्टे होते हैं इसलिए वो व्यक्ति उनको हटाने की भी कोशिश करता है और अक्सर वो डर भी जाता है। वो अक्सर दूसरों से रीअश्योरेंस लेने की कोशिश करता है, वो ऐसे काम करने के, ऐसे विचार लाने की कोशिश करता है जिससे वो सिद्ध कर सके कि वो एक बुरा व्यक्ति नहीं है या बुरी व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ऐसा बैठ गया कि ये विचारों का मतलब है कि कहीं मैं बुरा ना बन जाऊं या मैं सच में ऐसा कर ना डालूं। पर असल में ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति जो पर्सनैलिटी वैल्यूज रखता है वो हमेशा उसी तरह का बिहेवियर दिखाता है, शो करता है, पर ये विचार उसे डरा देते हैं। उसी तरह से एक दूसरा डिसऑर्डर है जिसमें कि ईगो सिंटोनिक थिंकिंग होती है, वो होता है स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें एक पर्सन डिल्यूजन्स होल्ड करता है, जैसे कि वो पर्सन ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होल्ड कर सकता है। ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स मतलब कि वह व्यक्ति मान सकता है कि वह इस दुनिया में किसी बड़े लक्ष्य के लिए आया है, वो किसी बड़े पर्पस को पूरा करना चाहता है, वो किसी राजा का कोई सेनापति है, या वो खुद एक राजा है, या भगवान है, भगवान का कोई अवतार है, और वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, और वो उसी तरह से बिहेव भी करने लगता है। इनफैक्ट अगर उस व्यक्ति को ऐसा कह दिया जाए, उसको राजा की तरह बुला दिया जाए, वो ऐसा कुछ सुन ले, या वो ऐसा कहीं कुछ देख ले, या वो कोई भी ऐसा एक्शन कर ले जो कि कंफर्म करे इस बात को कि वो एक राजा की तरह महसूस कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी को वो प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए राजा की तरह कपड़े पहन लेगा, राजा की तरह अपने घर में एक सिंहासन लगा के बैठेगा और वहां पर सबको प्रजा की तरह डील करेगा, उनको हैंडल करेगा, ऐसे एक्ट करने लगेगा, या उसका चाल चलन, उसका ढाल, उसका उठना बैठना सब एक राजा की तरह हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उस तरह के एक्शंस को बहुत मजबूती से होल्ड करेगा, क्योंकि ये उसके परसेप्शन, उसका जो देखना है खुद को कि मैं एक राजा हूं, उसके फेवर में जाता है, उसके सिंटोनिक है, मतलब ये ईगो सिंटोनिक बिहेवियर और थॉट्स हो जाती हैं। तो वो बातें भी करेगा तो ईगो सिंटोनिक बातें करेगा, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। मेनिया में भी एक पेशेंट ऐसा ही हो जाता है, जबकि डिप्रेशन में एक पर्सन जो है वो ईगो डिस्टोनिक थिंकिंग ज्यादा रखता है। तो बायपोलर में अक्सर देखने में आता है कि मेनिया में ईगो सिंटोनिक थॉट ज्यादा होती हैं, जबकि डिप्रेशन के फेज में, एपिसोड में ईगो डिस्टोनिक थिंकिंग ज्यादा होती हैं, जिसमें बहुत सारा गिल्ट आ सकता है, बहुत सारे बुरे विचार आ सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो उसने मेनिक फेज में मान लीजिए बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशंस बनाए थे, डिप्रेसिव फेज में उसको वो सारे थॉट्स और इमेजेस मन में ईगो डिस्टोनिक वे में आने लगते हैं, क्योंकि वो सोचने लगता है मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो उसको जब वो विचार आने लगते हैं पुराने एक्सपीरियंसेस के, तो वो उनसे बचने की, दूर होने की कोशिश करता है। पर क्योंकि वो डिप्रेसिव फेज में है, इसलिए उसको सोच सोच के और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो गिल्ट से भर जाता है। तो ये भी ईगो डिस्टोनिक थॉट है, मतलब उसको अपनी पर्सनैलिटी से उल्टा ऐसा बिहेवियर या ऐसी थॉट आ रही है जिसको वो स्वीकार नहीं करता, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती। इसी तरह एडिक्शन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें भी ईगो सिंटोनिक थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जहां भी अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली थॉट्स आएंगी वो ईगो सिंटोनिक होंगी। जहां क्रेविंग, डिजायर, प्लेजर के फेवर में चीजें जाएंगी, थॉट्स जाएंगी, बिहेवियर जाएंगे, वो ईगो सिंटोनिक होंगे। जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
तो उस केस में सेक्सुअल थॉट्स फैंटेसीज का आना ईगो सिंटोनिक होता है, क्योंकि डिजायर प्लेजर जो है और जो हमारी जो सोच है खुद को लेकर, आइडियोलॉजी है, वो बहुत फेवर करती है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होती है, तो ये ईगो सिंटोनिक हो गया। पर वहीं ओसीडी के अंदर सेक्सुअल थॉट इमेजेस जो हैं, एग्रेसिव थॉट इमेजेस जो हैं, वो ईगो डिस्टोनिक होती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अपने सेल्फ परसेप्शन से बिल्कुल उल्टी हैं ये थॉट्स। तो इस तरह से ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, इमेजेस, ये सारी हमारा माइंड अक्सर कभी ना कभी सोचता है, और कुछ डिसऑर्डर्स में ये बहुत एक्सट्रीम तक चली जाती हैं ये थिंकिंग्स। तो अक्सर क्या किया जाता है थेरेपी में, खासकर जैसे ओसीडी, डिप्रेशन हो गया, या दूसरे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो गए, स्पेशली न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, बायपोलर डिसऑर्डर हो गया। इनमें अक्सर एक पर्सन की थेरेपी इस बात पर फोकस करती है, इस रियलिटी, इस फैक्ट पर फोकस करती है कि वह व्यक्ति ये रियलाइज करे कि जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जैसी उसकी सोच है, जैसा उसका खुद को देखना है, जैसे उसकी वैल्यूज हैं, उसके बिहेवियर्स ये नहीं इंडिकेट करते कि वह अब बदल गया है या वह अब बुरा व्यक्ति बन गया है, या इन थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजेस का मतलब है कि वह बुरा है या वो बुरा बन जाएगा। जैसे पीडोफिलिक थॉट्स आती हैं या होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली थॉट्स आती हैं जो कि ईगो डिस्टोनिक होती हैं, तो व्यक्ति को लगता है कहीं मैं ऐसा बन ना जाऊं, कहीं मैं ऐसा हो ना जाऊं। एग्रेशन वाली जो थॉट्स आती हैं, जैसे कि हार्म ओसीडी होता है, जिसमें एक डर लगता है कि कहीं मैं किसी का नुकसान ना कर दूं, किसी को मार ना डालूं, किसी फैमिली मेंबर को। तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर ये काउंसलिंग से, थेरेपी से हम ये फोकस करते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर अपनी एक जो एक्चुअल सेल्फ इमेज है, पर्सनैलिटी है, उसका परसेप्शन मजबूत हो, और वो थॉट को केवल थॉट की तरह देखे, ये ना समझे कि ये थॉट का मतलब है कि मैं ऐसा बन गया, या मैं ऐसा हो जाऊंगी, या हो गया हूं। ये सुनने में जितना आसान लगता है कि ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लॉजिकल बात है, पर उस पर्सन के लिए जो उस डिसऑर्डर से गुजर रहा है, पीड़ित है, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि वो थॉट्स इंडिकेट नहीं करती कि वो ऐसा हो चुका है। मतलब वो मान के चलता है कि वो ऐसा हो जाएगा या वो ऐसा हो चुका है, ये थॉट्स उसके मन में कैसे आ सकती हैं। इसी वजह से थेरेपी एक थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है कई लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इस बात को मान पाना कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी थिंकिंग, मेरी वैल्यूज अलग हैं, वो हैं जो मैं जैसा हमेशा बिहेव करता हूं या कर सकता हूं। इन थॉट्स का, इन ईगो डिस्टोनिक फीलिंग्स या थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा हो गया हूं या हो जाऊंगा, या हो गई हूं या ऐसा हो जाऊंगी। तो ये चीज की रियलाइजेशन और इस चीज को अपने सोच में ढालना, इस तरीके से अपनी सोच बदलना, ये बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वह पर्सन अपने साइकेट्रिक सिम्टम से बाहर आ पाए। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, या किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए मैनेज करने के लिए। क्या होती हैं ईगो डिस्टोनिक, ईगो सिंटोनिक थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी हो सकती हैं, ये कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल कंटेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और इनको दूर करना क्यों ज़रूरी है, मतलब इन थॉट्स को कैसे हम डील करें, इन थॉट्स की एक्चुअल रियलिटी को कैसे समझें। जो ये हमारे दिमाग में जो एक फ्यूजन हो चुका है कि थॉट और पर्सनैलिटी मतलब एक है, कहीं ऐसा ना हो कि जो थॉट आ रहा है हम वही बन चुके हैं या वही बन जाएं, तो इसको कैसे अलग किया जाता है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिसे ईगो कहा जा रहा है, और जो हमारी थॉट्स हैं वो अलग हैं। थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे हो गए हैं या ऐसे हो जाएंगे, वो बस थॉट्स हैं। तो ऐसा समझना, ऐसा जानना, ये बहुत ज़रूरी है कि इस फैक्ट को रियलाइज़ किया जाए, और इसी के ज़रिए एक पर्सन अपने अंदर अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को मैनेज कर सकता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।